एल कंपनी के निशाने पर कौन कौन है और किनके किनके निशाने पर एल कंपनी यानी बिश्नोई है, लेकिन आज हम उसके अदृश्यम की बात कर रहे हैं। इस पूरे सीरीज के दौरान जो हमने पड़ताल की उसमें तमाम ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि अभी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये जो हत्याएं हो रही हैं वो लॉरेंस बिश्नोई करा रहा है, और इसीलिए पलक आज हम कह रहे हैं कि ये अदृश्यम है। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ा सवाल अंजनी ये, जब हम तमाम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो सैटेलाइट फोन का उन्होंने जिक्र किया, फिर उन्होंने कहा कि कॉल जो फिरौती के लिए आ रही है लॉरेंस बिश्नोई जो दे रहा है वो बकायदा खुद कॉल नहीं कर रहा, वहां पर एक कॉल से वीडियो कॉल के जरिए हमने ये बकायदा दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से कॉल जो है वो लगाई जा रही है। व्हाट्सएप कॉल को लेकर अंजनी देखिए ये बड़ी मुश्किल रहती है कि उसको आईपी एड्रेस को किस तरह से वहां पर ट्रेस किया जाए, ये भी जो है चुनौती देखने को मिल रही है जांच में। और इसको हम समझेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान एनके सूद सर है, पूर्व रॉ अधिकारी है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ लकी बिश्व जी हैं, ये पूर्व भारतीय जासूस है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सूद सर सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिस तरीके से अभी हम लोग लगातार सीरीज चला रहे हैं, लगभग मेरे हर कार्यक्रम में आप रहते हैं, अब इसमें एक बात जो हर डिबेट में सामने आती थी, जो उनके सपोर्टर्स थे या उस दिन जो एक नेता थे जिन्होंने ऑफर किया चुनाव लड़ने के लिए, वो कह रहा है भाई कहीं भी उसका नाम खुल के सामने नहीं आया है, तो ये क्या आदर्शम है, क्या रणनीति है कि भाई हत्या हो जा रही है, हर कोई कह रहा है उसके इशारे पर, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है कि भाई हाँ उसने नहीं करवाया है। देखिए इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि नाम आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, लेकिन पीछे कोई और है। हाँ। या पीछे गैंग है इनकी जो ये काम कर रहा है और नाम इनका यूज कर रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी लगती है। लेकिन जब तक यहाँ पे पूरी और डिटेल ना आ जाए, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सामने ना आए, तो इस चीज का खुलासा तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लॉरेंस बिश्नोई खुद ये काम कर रहे हैं, उनके पीछे गैंग बैठा है या पीछे ग्रुप बैठा है जो काम कर रहा है, नाम उनका यूज कर रहा है, अपने मजे से काम कर रहा है। लेकिन हाँ, दोनों का एजेंडा सेम है। लेकिन इस एजेंडे से कुछ लोग खुश भी हैं कि जो एक एजेंडा चल रहा है इनका, कि जो एंटी हिंदू लोग हैं उन पर टारगेट किया जाए। इससे कुछ लोगों को बड़ी खुशी भी, और कहते हैं कि ये तो इंडिया का महान आदमी है। अब देखिए ना, बॉलीवुड पे कंट्रोल करना चाहते हैं। देखो अल्टीमेटली तो इनको बॉलीवुड में आना पड़ेगा। बॉलीवुड में अभी तक दाऊद का कंट्रोल है जी, वहां से पैसा आता है, जहां पे पैसा आएगा वहां पे तो वक्की आएंगी। तो मुझे लगता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है, जो इसके पीछे लोग बैठे हैं, वो बॉलीवुड पे तो कंट्रोल करना ही चाहेंगे। तभी तो उन्होंने सलमान खान जैसे लोगों को टारगेट करना शुरू किया है। और अगर उनका बॉलीवुड पे कंट्रोल आता है तो मैं कहता हूँ, एक तो नेचुरली जब है कि वहां पे दाऊद पे इस टाइम पे कंट्रोल चल रहा है, तो कम से कम ये तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों को मारा गया वो तो नहीं होगा। फिर जिस तरीके से यहाँ पे इस्लामिक को प्रमोट किया जाता है, देखो बॉलीवुड के अंदर टोटल कंट्रोल था इस्लामिक का और मुस्लिम्स का। आज भी शाहरुख खान कौन है? बादशाह खान किसने बनाया? दाऊद इब्राहिम ने। इसी तरीके से जो बाकी हैं, जब इनकी फिल्में बाहर रिलीज होती हैं इंडिया से बाहर, तो वहां पे इनके लोग बैठे, आईएसए के लोग बैठे, वो इनके जो मुस्लिम हैं उनसे कोई पैसा ही लेते। अगर किसी दूसरे का आता है यहाँ पे, कोई दूसरा इसमें इन्वॉल्व होता है, कोई हिंदू आए तो उससे पैसा लेते, उसकी फिल्में चल नहीं देते बाहर के अंदर, और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन लाइन भी खुद बना रखी है इसलिए बचने के लिए। तो ये जो यहाँ पे भेदभाव चल रहा है बॉलीवुड के अंदर, कम से कम ये तो खत्म होगा। और आज जो किंग खान है, या कुछ किसी कहते हैं कि ये तो बड़े भाई हैं, कौन थे बड़े भाई? सलमान खान। लेकिन मुझे लगता है कि दाऊद शायद काफी कमजोर हो गया, और उसकी जगह इस टाइम पे कोई गैंग लेना चाहता है। बड़ी बात सर आप कह रहे हैं कि दाऊद शायद कमजोर हो गया। लकी बिश्व भी हमारे साथ पूर्व भारतीय जासूस हैं। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या अभी हमारा इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो कमजोर पड़ रहा है कि अभी तक कोई सबूत जो है वो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर नहीं मिला है? मैम सबसे पहले तो क्या है कि आप डेली न्यूज में वगैरह सुन रहे हैं तब चीजें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है मैम आपको? थोड़ा सा जी, थोड़ा तो क्लियर है, बहुत क्लियर नहीं है लेकिन थोड़ा क्लियर है। हर स्टेट में अपनी अपनी चार्जशीट पुटअप करी है ना सर। अभी देखो, अगर आप मुंबई केस के ऊपर भी देखो तो महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक अपनी किसी भी चार्जशीट पर लॉरेंस का नाम तो कहीं भी नहीं डाला है। लेकिन उसके बाद जो भी उसके ऊपर केसेस हैं, चाहे पंजाब के ऊपर है, आज के टाइम में लॉरेंस के ऊपर शायद 79 केसेस हैं। ठीक है, 79 केस। आप अगर स्टार्टिंग में आप देखो तो लॉरेंस ओनली 360 केस में अंदर गया हुआ है। उसके बाद लॉरेंस कभी बाहर नहीं आया। उसके बाद लॉरेंस के ऊपर 78 केसेस डाले। चाहे ये लॉरेंस हो या कोई ना कोई तो है इसके पीछे, ऐसा तो नहीं है कि मतलब इसके पीछे कोई ना कोई नहीं है। अगर कहीं ना कहीं लॉरेंस के तार जोड़े जा रहे हैं। अगर आप लास्ट टाइम में भी देखो, जिस टाइम लॉरेंस तिहाड़ जेल के अंदर था, तो गुजरात गवर्नमेंट उसको एक केस के लिए लेकर गई, जिस बोट पर मतलब 200 करोड़ से ज्यादा ड्रग्स मिला जो पाकिस्तान से कनेक्ट था। कहीं ना कहीं उसका भी कनेक्शन लॉरेंस के साथ जोड़ा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी वो प्रूफ हो चुके हैं। सारे केसेस चल रहे हैं कोर्ट के ऊपर, सारे एविडेंस जो भी गवर्नमेंट ने एविडेंस दे रखे हैं, स्टेट पुलिस ने जो भी एविडेंस दिए हैं, वो तो केस चल ही रहे हैं। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के ऊपर केस डालो तो महाराष्ट्र पुलिस ने अभी कहीं भी मतलब इस केस पर, इस मर्डर केस पर लॉरेंस का नाम डायरेक्ट नहीं जोड़ा।
चाहे सलमान के ऊपर फायर होने का केस है तो उसमें लॉरेंस सबसे पहले, उस केस के ऊपर, चार्जशीट के ऊपर लॉरेंस का सबसे पहले नाम है। लेकिन कहीं ना कोई तो है जो मतलब इंडस्ट्री के अंदर, आपको पता है कि बॉम्बे एक आर्थिक राजधानी है, अगर बॉम्बे के अंदर कुछ भी होता है तो पूरा मतलब हिंदुस्तान के अंदर वो केस हाईलाइट होता है। तो कोई ना कोई तो कंट्रोल चाहता ही है ना सर, मुंबई में कोई ना कोई कंट्रोल चाह रहा है, डेली शूट आउट। लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी से बताया, लेकिन आगे हम बात करेंगे कि जो कुछ बड़ी हत्याएं हुई, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला के हो या फिर बाबा सिद्दीकी की या फिर गोगा मेडी की, इन हत्याओं में भी इंडायरेक्ट रूप में उसका नाम आ रहा था, उसमें कैसे अभी तक उस अदृश्यम है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अपडेट क्या है वो जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं पलक। बिल्कुल, क्योंकि अपडेट देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तक सभी के जहन में ये सवाल होगा कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक आगे जो है वह पड़ी है। चलिए अब आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कुल 14 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसमें से आपको बता दें पुणे से 3 और आरोपी, आपको बता दें कि कई सारी गिरफ्तारियां जो है वह हुई है, और इस बीच पुणे से 3 और आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। अब इसमें एक शूटर हरियाणा से गिरफ्तार हुआ है, अमित हिसाम सिंह, ये हरियाणा से पकड़ा गया। इसके अलावा जो मुख्य शूटर है शिव कुमार गौतम, अभी भी फरार चल रहा है। ये बिल्कुल, तो ये देखिए आपको बड़ी अपडेट जो है वो देख रहे हैं। मुख्य शूटर की अगर हम बात करें तो गौतम अभी भी फरार चल रहा है। 2 और साजिशकर्ता जो है अभी बताया जा रहा है कि फरार चल रहे हैं। लेकिन अंजनी देखिए बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो ना केवल मुंबई तक सीमित है, अलग अलग राज्यों के साथ भी पूरी कमांड एंड कंट्रोल बिठाने की कोशिश की जा रही है। पूरा तालमेल आप देखेंगे कि बिठाने के लिए अलग अलग राज्यों से भी कोशिश जो है वह किया जाया है। हाँ बिल्कुल। अब आपको विस्तार से बताएं अब तक कौन कौन गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में। धर्मराज कश्यप जो शिवा यानी शिव कुमार के गांव का था, बहराइच से था, वो गिरफ्तार हुआ है। ये 3 थे, गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और शिवा। इन 3 लोगों ने वहां पहुंचकर गोली चलाई, जिसमें शिवा ने गोली चलाई थी, जिसमें अभी शिवा फरार है। बिल्कुल, और देखिए ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं जहां पर आपको बता दें करण राहुल साल्वे ये गिरफ्तारियां आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अब तक किस किस की गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी आपको बता दें अलग अलग राज्यों से हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि शूटर्स मुंबई के नहीं थे। धर्मराज कश्यप की बात करें, गुरमेल सिंह की बात करें, रुपेश राजेंद्र की बात करें, करण राहुल साल्वे की बात करें, शिवम अरविंद, देखिए फेरिस कितनी लंबी है, अमित हसाम सिंह की बात करें, नितिन गौतम स्प्रे की बात करें। तो देखिए लगातार इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ गिरफ्तारी जो है वह भी हम देख रहे हैं अंजनी की जा रही है। संभाजी किसान पर्थी से प्रदीप दत्तू थोबरे, चेतन दिलीप और राम फुलचंद कनौजिया, ये लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें जो मास्टरमाइंड है, जो जिशान है, वो फरार है। जो मेन शूटर है जिसने गोली चलाई थी वो फरार है। बाकी जो लोग हैं जो सपोर्ट करने वाले थे, किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करते थे इन शूटर्स का इस हत्याकांड में, उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी अभी तार जोड़े जा रहे हैं। और हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान बने हुए हैं। सूद सर, अब इसमें चर्चा हो रही कि जितनी हत्याएं हुई हैं, ये सवाल मेरा विस्तार से भी रहेगा, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ उसमें ये गैंग सुर्खियों में आया। इसके बाद फिर जो है गोगा मेडी जो करनी सेना के प्रमुख हुआ करते थे, उनको उनके घर में जाके मारा गया। फिर बाबा सिद्दीकी। तो ये जो हत्याएं हुई हैं, इसमें कहीं भी आप भी कह रहे हैं कि बिश्नोई का नाम सामने नहीं है, लेकिन हर कोई जान रहा है कि रोहित गोदारा जो है वो इन्हीं गैंग का आदमी है, गोल्डी बरार है वो इन्हीं गैंग का आदमी है। लेकिन अभी डायरेक्ट जो है इस तक मामला नहीं पहुंच पा रहा है। जी देखिए वही बात है ना कि आदमी तो शातिर है। देखिए जब भी आप कोई अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग होशियार तो बहुत होते हैं। अब दाऊद को ऐसा तो नहीं कि आम आदमी है, लेकिन दाऊद भी पहले स्मगलिंग किया करता था छोटी छोटी, जब उसको पॉलिटिकल संरक्षण मिला। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि इसके पीछे अभी कौन है, क्योंकि ये बात क्लियर होने में टाइम तो लगेगा। अब जो करनी सेना के आदमी को मारा, अब बाकी एक 2 की कंपैरिजन कर ले तो 2 तो अलग टाइप के आदमी थे। एक का खालिस्तान से लिंक था, दूसरे का लिंक था दाऊद से। और मुझे लगता है कि ये जो धीरे धीरे जैसे सिद्दीकी के पास पहुंचे हैं, बॉम्बे में पहुंचे हैं, सलमान खान को चैलेंज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनका जो मेन एम है पैसा। पैसा तो हर एक का एम होता है, बगैर पैसे काम नहीं होता। तो जरूर ये जल्दी जल्दी बॉलीवुड पहुंचेंगे और बाकियों को यहाँ पे अपना कंट्रोल करेंगे ताकि दाऊद को हटाया जाए। मैं इस चीज को तो अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि दाऊद ऐसे का आदमी है। देखिए दाऊद के साथ एक राजन, छोटा राजन भी था। जब दाऊद ने यहाँ पे अटैक किया 1993 में, तो छोटा राजन उससे अलग हो गया। वो तो नहीं चाहता इस टाइप का अटैक हो, लेकिन क्योंकि दाऊद की जो लॉयल्टी थी वो थी पाकिस्तान के साथ, तो नेचुरली अलग हो गया। अगर आज दाऊद के बदले में जगह लेता है, क्योंकि जगह तो कोई ना कोई लेगा, या दाऊद के उसी टाइप के लोग लगे रहेंगे। एनके सूद जी, मेरा सर आपसे एक बहुत जरूरी सवाल रहेगा, क्योंकि आप पूर्व रॉ के अधिकारी हैं और आप नजदीक से समझते हैं रॉ को। देखिए अभी ये बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, अलग अलग देशों का नाम यहाँ पर जुड़ रहा है। क्या यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करने की जरूरत है और रॉ को और ज्यादा एक्टिव यहाँ पर होने की कोशिश करने की जरूरत है? जी
देखिए रॉ एक्टिव है, रॉ अपनी सिक्योरिटी जी। देखता है देश की, मेन उसका यही बिल्कुल। कंसर्न है। और दूसरी बात कनाडा की बात है, कनाडा को तो इल्जाम लगाना है किसी ना किसी बात पे। उनको अचानक देखा कि यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ गया, तो उसने कहा इसको नाम भी जोड़ दो। एक्चुअली उनकी जो रॉयल माउंटेड पुलिस है, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई कैपेबिलिटी है कि उनकी दिल्ली में कोई दम है। क्योंकि बहुत से लोग, क्योंकि अपनी कंट्री में उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को बुलाया, आईएसए के लोगों को बुला के रखा है, वहां पे रेगुलरली मर्डर होते रहते हैं। फिर जो लोग दूसरी कंट्री को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपनी कंट्री को सेफ गार्ड नहीं कर रहे। अब देखा निज्जर के पीछे, अब तो नया उनका नाम याद आ गया, लॉरेंस बिश्नोई का। कल यूएस भी ऐसी कोई आवाज उठा देगा, वहां कोई किसी की डेथ होगी तो ये एक्चुअली लॉरेंस बिश्नोई को प्रमोट तो कर रहे हैं। और सर लगातार हम अपने सीरीज में दिखा भी रहे हैं कि अब डी कंपनी की जगह एल कंपनी ले रहा है, और आप बता रहे हैं कि लगभग लगभग हो भी रहा है। लकी सर आपके पास आएंगे, इस बार हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़े हैं मुंबई से। लकी आप बताएं कि अभी तक जो हमने ये 3-4 बड़े मर्डर की बात की, जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें लॉरेंस गैंग का हाथ है, लॉरेंस का हाथ है, जेल में बैठे वही सब कुछ कर रहा है, लेकिन कहीं भी नाम सामने अभी तक नहीं आया पुलिस की रिपोर्ट में या एफआईआर में। देखो एक्चुअली सर सूद सर ने बिल्कुल सही बोला। अगर आप दोनों को देखें, इससे पहले अगर सुखदेव सिंह गोगामणि के मर्डर से पहले अगर आप सिद्धू मूसेवाले का मर्डर देखें या अभी बाबा सिद्दीकी का मर्डर देखें, कहीं ना कहीं कनेक्शन, पहले वाला का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं खालिस्तान के साथ कहीं ना कहीं तो कनेक्शन मिल ही रहा था। और आप अगर बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन देखते हैं तो उनके ऊपर भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि मतलब आप जिनकी बात कर रहे हो कोई एक बहुत ही मतलब अच्छे इंसान, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब लोग बोल रहे हैं, आप उनके पुराने रिकॉर्ड जाके देखिए ना सर, कहीं ना कहीं उन लोगों का कनेक्शन दाऊद से मिल ही रहा है सर। अगर आप बैक पर जाके देखें, मुंबई में जो भी मांडवाली हो रही है, जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो भी बिल्डर्स का काम हो रहा है, हजारों मतलब करोड़ों की इनकी संपत्ति है, ठीक है। और हर आदमी को देखो, अगर जेल में कोई आदमी बैठा हुआ है उसको पैसा तो चाहिए ना, बिना पैसे के तो इंसान जेल काट ही नहीं सकता। और जिन लोगों ने बाबा सिद्दीकी को शूट आउट किया है मुंबई में आकर, वो तो लोकल लोग हैं ही नहीं ना सर, वो तो बाहर से आकर, जो जेल से जो भी आदमी गैंग को ऑपरेट करता है उसको पता ही, मतलब जो भी इनके शूटर्स होते हैं उनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता उनका टारगेट कौन है करके। लास्ट मोमेंट तक उनको उनका टारगेट नहीं पता होता कि उनका टारगेट कितना पावरफुल है। और मैंने आप जैसे बोला कि कहीं ना कहीं दाऊद आईएसआई, मतलब आज के टाइम में दाऊद यानी कि आईएसआई का टोटल, मतलब दाऊद जो भी काम कर रहा है टोटल आईएसआई के कहने पर काम कर रहा है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर दाऊद इब्राहिम मर भी गया तो आईएसआई इसको 10 साल तक जिंदा रखेगा। मतलब आईएसआई कभी दुनिया को बताएगा ही नहीं कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है करके, क्योंकि अगर वो दुनिया को ये बता देगा कि दाऊद मर गया करके, दाऊद के नाम पर हजारों करोड़ का जो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस को आईएसआई लकी बिश जी, सर बहुत जरूरी मेरा आपसे सवाल है कि लॉरेंस की ये जो पूरी लड़ाई है ये सलमान के अगेंस्ट है या फिर ये पूरी लड़ाई जो है वो दाऊद के अगेंस्ट है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पर एल कंपनी जो है वो डी कंपनी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो लड़ाई किसके लिए है? नहीं मैम देखो, मैं एक चीज बताऊं, एक्चुअली क्या होता है, मैंने भी जेल के अंदर बहुत सारी जेलों में रहा हुआ हूँ, 11 जेल मैंने भी काटी अपनी लाइफ के अंदर। एक्चुअली क्या होता है, देखो दो तरह के काम करने का तरीका होता है। तरीका क्या होता है, जो मैं अपने तरीके से अपने तजुर्बे से बताता हूँ, जो बड़े गैंगस्टर्स होते हैं वो एक बहुत बड़े आदमी को थ्रेट देते हैं। अगर मैंने एक बहुत बड़े आदमी को थ्रेट दिया और वो अगर मैं एक नॉर्मल आदमी को थ्रेट दूंगा तो मीडिया तो कवर करेगा नहीं ना यार। अगर आज मैंने इंडस्ट्री या दुनिया के बहुत बड़े आदमी को थ्रेट किया तो हाई, मतलब मीडिया उसको क्या करेगी, बहुत हाई लेवल पर प्रमोट करेगी कि यार मैं सलमान को थ्रेट किया, उसके यार में मैं छोटे से बिजनेसमैन को थ्रेट दूंगा। मैं बोलूंगा यार देखो, मैं सलमान को, एक छोटा सा आदमी क्या बोलेगा नॉर्मल बिजनेस टाइप का, वो बोलेगा यार सलमान को थ्रेट दे रहा है, सलमान डरा हुआ है। लेकिन लकी जी, अभी बिश्नोई के उनके गैंग का काम आया था कि अगर मुझे सुर्खियों में रहना होता मैं शाहरुख खान को मरवा देता, मैं सलमान खान के पीछे क्यों जाता? उन्होंने कहा मुझे सुर्खियों में नहीं आना है, मुझे जो शिकार उन्होंने किया उस पर जो है नाराजगी है वो आके माफी मांगे, मुझे सुर्खियों में नहीं आना। अगर आना तो मैं शाहरुख खान को मरवा देता। नहीं, वो बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, कल मैं भी, ठीक है सर, आपके पास आगे अभिषेक के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी मुंबई से, उनके पास अपडेट है। अभिषेक, 3 गिरफ्तारियां फिर हुई हैं, लेकिन मेन शूटर जो शिव कुमार वो फरार है और जो मेन कड़ी था जिशान, ये दोनों फरार है। इनको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, लगातार जो मुंबई क्राइम ब्रांच है लगातार इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। आप देखिए कि 15 से अधिक टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अब तक इन लोगों की खोज खबर नहीं हो पाई है। और सबसे हैरानी की बात देखिए यह है कि जो जानकारी मिली, जिशान अख्तर जो फरार अब तक है, उसका जो पुलिस की जांच में जो अब तक समझ में सूत्र जो बता रहे हैं कि उसके बाद पासपोर्ट भी नहीं था, यानी वो इसका मतलब साफ है कि देश छोड़कर नहीं भाग सकता है, वह देश में ही कहीं कोने में छुपा हुआ है, या फिर हो सकता है कि नेपाल भाग गया हो। जो पुलिस की जानकारी लगी थी, नेपाल तक पहुंचे जाने तक, यानी बॉर्डर तक मुंबई पुलिस गई भी थी, लगातार जांच पड़ताल की, लेकिन उसकी खबर अब तक लगी नहीं है। लेकिन यह साफ है कि जो जांच पड़ताल में लगातार सामने लगातार आ रहा है कि इसमें अभी तक जो 2 महिला आरोपी शिव कुमार गौतम और उसके अलावा जिशान अख्तर, जो मेन इसके हैंडलर है शिव कुमार गौतम
तक तो वह सख्त है जिसने 6 के 6 गोलियां चलाई और बाबर सिद्दीकी की हत्या उसने ही की है। और हाँ। आप समझिए कि दोनों अब तक पुलिस की कस्टडी से जो दूर है, लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब तक देखिए 14 लोग गिरफ्तार किया चुका है। कल देर रात तक 3 लोगों को पुणे से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कल ही गिरफ्तार कैथल से, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी कवरेज पूरा दिन चालू है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को 1 साल होने जा रहा है, लेकिन खुद एनआईए भी लॉरेंस के खिलाफ पुख्ता सबूत को अभी तक नहीं जुटा पाया है। यानी अभी एनआईए के हाथ भी खाली हैं। लॉरेंस को लेकर भले ही क्षत्रिय कर्णी सेना के अध्यक्ष ने राज शेखावत ने 1 करोड़ की सुपारी दी है कि भाई जो भी एनकाउंटर करेगा उसको 1 करोड़ रुपया देंगे, लेकिन खुद सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी इसको लेकर कुछ और सोचती हैं। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। लॉरेंस की काली दुनिया का इसे माया जाल ही कह सकते हैं कि जिसमें पुलिस भी पूरी तरह से उलझी नजर आती। लॉरेंस कैसे जेल के अंदर बैठ बाहर हत्याकांड करवाता है, कैसे वो अपने गुर्गों से कनेक्शन रखता है, किस तरह से वो फिरौती मांगता है। पुलिस के लिए सारे सवाल हैं जो उसके गले की हड्डी बन चुके हैं। तो अभी तक पुलिस सिर्फ लॉरेंस के नाम पर संदेह ही जताती आई है। लॉरेंस को लेकर उसके पास अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं है। गोगामेडी टू सिद्दीकी। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि उन्होंने सीधा सीधा ये बोला है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने वाला लॉरेंस बिश्नोई है। तो मैं ये कह देती हूँ कि हमारे केस में उनका अभी तक कोई नाम नहीं आया है। लॉरेंस बिश्नोई का अभी तक इस केस में कोई नाम नहीं है। अदरवाइज अगर इस केस में कोई नाम आ जाता है तो फिर जरूर हम अपने हिसाब से चलेंगे और जो हमारे को सही लगेगा हम वो करेंगे। पुलिस सिर्फ गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी ही कर पा रही है। असल खेल किसका है, इसे लेकर पुलिस पूरी तरह से उलझी नजर आती है। अभी हाल ही में गोगामेडी की हत्या को लेकर कर्णी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने लॉरेंस की 1 करोड़ की सुपारी घोषित की थी, लेकिन खुद सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी लॉरेंस का नाम न लेते हुए गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा को ही अपने पति का असल कातिल मानती है। क्या आपको गोगामेडी की हत्याकांड में क्या अभी तक इंसाफ मिल पाया और कितना एनआईए की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? इंसाफ तो देखिए मिलेगा, क्योंकि एनआई की जो जांच चल रही है उसमें चार्जशीट पेश हुई है 1.5 महीने पहले। तो उसमें ये गोल्डी बराड़ और ये रोहित गोदारा, इन दोनों के गैर जमानती वारंट भी जारी हुए हैं। तो अभी हमें एनआई ने यही कहा है कि जल्द से जल्द आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, तो हम उस रिजल्ट की इंतजार में हैं। जब तक हमें एनआई बढ़िया रिजल्ट नहीं देती हम इंतजार करेंगे। अदरवाइज अगर उनके हाथ में कुछ नहीं रहता तो फिर कर्णी सेना अपना जो स्टंट होता है वो लेती है। मतलब रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के प्रति कर्णी सेना में सख्त नाराजगी है, लेकिन वो दोनों भी तो लॉरेंस बिश्नोई के एकदम खास बताते हैं, तो उससे भी नाराजगी होनी चाहिए लॉरेंस बिश्नोई। नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जब हमने एनआई से ये मतलब सवाल रखा उनके सामने कि बताइए, वो भी तो कह रहे हैं कि वो उसी की गैंग से हैं, तो लॉरेंस के पास जाकर के उन्होंने पूछा है बाकायदा हमारे केस के लिए कि बताइए आपने सुखदेव सिंह गोगामेडी को क्यों मरवाया। तो लॉरेंस का ये कहना है कि मेरा सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो मर्डर में है 1% भी हाथ नहीं है। अदरवाइज कोई मेरा नाम लेकर के पब्लिसिटी चाहना चाहे तो मैं नहीं कर सकता कुछ भी। लॉरेंस अपराध की दुनिया का वो मजा खिलाड़ी बन चुका है जो खुद को अपने शूटर्स के बीच छिपाए रखता है। मर्डर भले उसके इशारे पर हो रहे हों, लेकिन लॉरेंस के खिलाफ सबूत ढूंढने में अभी तक सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से फेल रही हैं। ऐसे में लॉरेंस का ये अदृश्यम कब टूटेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक साल होने जा रहे हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई थी। उस हत्या में लोगों ने चर्चा की कि इसमें बिश्नोई गैंग का हाथ है, लेकिन उस वक्त बात आई थी कि रोहित गोदारा या फिर गोल्डी बराड़, इन लोगों ने पूरी साजिश रची थी। रोहित गोदारा चूंकि उन्हें के राज्य का है और वो एक जाट नेता था। वो जिस तरीके से आनंद पाल जो गैंगस्टर था उनके मर्डर के बाद से इन्होंने प्रदर्शन किया था, बड़ा बवाल किया था, उसको लेकर माना जा रहा है कि एक दुश्मनी थी। सूद सर, इस पूरे मामले में अभी जैसे इनके पत्नी का बयान आपने सुना कि हम भाई बिश्नोई पे अभी तक हमको पूरा ऐसा शक नहीं हुआ कि बिश्नोई ने मारा। साफ साफ रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ का नाम ले रही है। रोहित गोदारा के बारे में कहा भी जाता है कि कुछ पुरानी दुश्मनी थी सुखदेव गोगामेडी से। देखिए बेसिकली क्या है कि अब मैंने जैसे आपसे कहा कि यहाँ पे तो कोई और इसका नाम लेकर के काम कर रहा है, इसमें पूरा ऐसी बात लगती है। देखिए आजकल टेक्निकल बहुत ज्यादा नॉलेज है सब चीजों को, एजेंसीज उन पर बहुत डिपेंड करती हैं। और नेचुरली बात है, ये तो है नहीं कि यहाँ पे अगर बिश्नोई बैठा है जेल के अंदर और उसको एक सबके नजर में आ चुका है तो उस पर बातचीत रखी जा रही होगी।
तो उसके बाद भी कुछ ना मिले, इसका मतलब ये है कि उसका नाम यूज करके कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई दूसरे लोग हैं जो उसका नाम उसको सामने फ्रंट पे लाके काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा होता है कि एजेंसीज में भी इस तरीके से काम होता है। अच्छा, आप देखिए ना, पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ, 26-28 लोग मारे गए, किसी को नहीं पता किसने मारे, और दाऊद का भी यही काम है। जब भी देखिए, जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी तो मैं पहला आदमी था जिसने कहा था, एक वीडियो बनाया था मैंने उसके ऊपर कि इसको अंडरवर्ल्ड ने मारा, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे पूरा काम किया गया, नेक्स्ट पुलिस ने कह दिया इसका मर्डर नहीं सुसाइड है, और जिस तरीके से वहां पे सारी एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दी गई, कोई सामने आया नहीं, पोस्टमार्टम फटाफट कर दिया गया। तो जो गैंग्स होते हैं ऐसे तरीके से काम करते हैं, एस्टेब्लिश हो जाते हैं कि कोई प्रूफ ना छोड़े, और इसी तरीके से हमारी एजेंसीज भी काम करती हैं। तो दोनों का काम करने का तरीका सिमिलर है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप देखिए इंदिरा गांधी के टाइम में मुंबई के अंदर मुदालिया था, फिर कुछ राजन करके था, तो यहाँ से बहुत से लोग थे जो वहां पे अंडरवर्ल्ड के लोग थे, उनसे इंदिरा गांधी मिली थी, ये बात कही जाती है। अब ये तो है नहीं कि इंदिरा गांधी मिलकर कही कि मेरे को इलेक्शन में हेल्प करो। कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग आपको हेल्प करते हैं। अब देखिए जॉर्ज सोरोस, वो भी तो एक टेररिस्ट यूएस के अंदर बैठा है, इंडिया को डिस्टर्ब करता करता $1 बिलियन खर्च हुआ, तो उनसे बड़ा टेररिस्ट कौन है? दाऊद पाकिस्तान के अंदर बैठा है, उनकी एजेंसी उनको हेल्प कर रही है। इंदिरा गांधी के टाइम में यहाँ पे एलटीटी खड़ी की गई थी श्रीलंका में, क्योंकि यूएस वहां पे बेस बनाना चाहता था। इस बात से लकी बिश जी आप कितना सहमत है कि अब कोई भी हत्या कर दी जाएगी, लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है वहां पर लगा दिया जाएगा? जितना मुझे पता है अभी लास्ट में 14 महीने हो गए उसको साबरमती जेल के अंदर, ठीक है, और उस जेल में वो तन्हाई के अंदर है। अगर आप पता करो तो अभी तक उससे कोई भी वैसे नहीं मिला है, क्योंकि उसके ऊपर भारत सरकार ने सीआरपीसी 268 का एक वो लगा रखा है। अगर उससे किसी को मिलना भी होगा तो प्रॉपर एक रीजन देना पड़ेगा। तो एक इंसान तो 14 महीने से एक सिंगल सेल के अंदर है, ठीक है, वो आके खुद तो बता नहीं सकता है मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया करके। अभी तक सीबीआई ने सुशांत नगर केस तक को मतलब क्लियर नहीं किया, ठीक है। अगर गोदावरी की हत्या आज से 12 महीने पहले हुई है, लेकिन 14 महीने से वो साबरमती जेल के अंदर है ना वहां से उसका अभी तक कोई भी ऐसा कोई वीडियो आउट नहीं हुआ, ऐसा कोई भी एविडेंस आउट नहीं हुआ कि सुखदेव सिंह गोदावरी की हत्या में उसका हाथ है करके। और जिस केस के लिए उसको लेकर गए, एक ड्रग के केस को लेकर गए, 200 करोड़ का ड्रग्स, अभी तक यही नहीं पता चल पाया कि वो पाकिस्तान का जो कनेक्शन है उसके पीछे एक्चुअल में है कौन। अगर कल एक बड़ा इंसिडेंट भी होता है, ठीक है, उस बड़े इंसिडेंट में सीधे बोल देंगे कि आज के टाइम में कौन हाईलाइट चल रहा है करके। जैसे आपको मैं एक चीज बताऊं कि गैंगस्टरों के अंदर, गैंग के अंदर एक चीज बहुत खास है, वो लोग क्या बोलते हैं कि इन फ्यूचर में उनका एक बोलने का तरीका है कि यार कभी भी तुम्हारे को पुलिस पकड़े और तुम्हारे पास वेपन पकड़ा जाए और पुलिस बोले यार वेपन तुम्हें कहां से मिला, तुम उस आदमी का नाम ले लो जो आदमी मर चुका है। तो पुलिस क्या करेगी, उसका एविडेंस वहीं तक खत्म हो जाएगा ना। अगर सपोज करो कल मुझे लकी जी आपके पास आएंगे अभिषेक हमारे सहयोगी। अभिषेक, जैसा कि सोनू जो हमारे एनके सूद सर हैं वो इशारा कर रहे हैं कि कोई बाबा सिद्दीकी ऐसे आदमी थे जो महाराष्ट्र में, चाहे वो रियल एस्टेट हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, तमाम ऐसे मामले में उनका नाम आता है और सलमान खान के करीबी हैं। इस पूरे मामले में जो मर्डर हुआ, एक जो प्रवीण लोनकर था उसने जो है जिम्मेदारी ली थी, उसको गिरफ्तार किया, शुभम लोनकर, इन दोनों भाइयों का नाम आया था। क्या ये लॉरेंस गैंग से संबंधित है? क्योंकि उन्हीं लोगों ने सबसे पहले कहा था कि इस गैंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग लेता है। क्या इस बात की पुष्टि हो पाई कि वो लोग लॉरेंस गैंग के लिए ही काम करते हैं? देखिए पुलिस की तरफ से देखिए आधिकारिक रूप से अगर बात करें, बिल्कुल प्रवीण लोनकर देखिए अंजनी गिरफ्तारी हो चुका है, लेकिन शुभम लोनकर जो उसका भाई जो मेन एक्यूज है, और 3 अभी देखिए मेन एक्यूज है उसमें, जो कुमार गौतम और जिसान अख्तर और शुभम लोनकर, ये तीनों अभी कभी फरार है और तीनों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया। देश भर में तमाम लगातार पुलिस ढूंढ रही है, 15 से अधिक मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम लगातार लगी हुई है, लेकिन सच ये है कि अब तक उनकी गिरफ्त से बाहर है, तीनों नहीं आ पाए हैं। लेकिन जहां तक बिल्कुल आपने पूछा कि क्या लाने विश्लेषण से इनके सीने का संबंध है क्या, देखिए पुलिस की जांच में तमाम लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये बात भी सच है कि जो अब तक गिरफ्तार आरोपी हुए हैं उसमें से कई राजस्थान के हैं, कई हरियाणा के हैं, तो महाराष्ट्र के हैं। तो इसमें एक बात तो स्टैब्लिश हो रहा है कि हाँ लॉरेंस बिश्नोई का सीधे सीधे इसमें हाथ है, लॉरेंस बिश्नोई का भाई का हाथ है, अनिल बिश्नोई का हाथ है। अनमोल बिश्नोई कई सारे ऐसे सोशल मीडिया के जो ऐप होते हैं उसके जरिए लगातार संपर्क में था, बातचीत किया करता था। लेकिन चूंकि देखिए मामला ऐसा होता है, आपको पता है कि जब मामला कोर्ट पे जाता है, कोर्ट पे जब ट्रायल होता है, ट्रायल के दौरान तमाम सबूत देने होंगे, सबूत जब देने होंगे तब कहीं कहीं पुलिस के हाथ पांव फूलते हैं, तब समझ में आता है कि जो तमाम उन्होंने सावधानियां नहीं बरती उसकी वजह से कोर्ट पे कई बार केस खड़ा नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि पुलिस बहुत सोच समझ कर बयान दे रही है। अब तक अगर हम कहें आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से कहीं भी एंगल से पुलिस ने नहीं कहा है कि इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ है। एनके सूद जी, मैं आपसे कमेंट चाहूंगी सर, क्या कहना चाहेंगे कि
क्योंकि मेरे सहयोगी और हमने पूरे देश ने देखा कि जब भी कोई हत्या है तो सोशल मीडिया का उपयोग करके वहां पर उस हत्या की जिम्मेदारी जो है वो ले ली जाती है। अब ये सोशल मीडिया पे आजकल ये पोस्ट हो जाते हैं कि देखिए ये हत्या हुई है, इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ले रही है। जी देखो, सोशल मीडिया पे तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, लेकिन मैं दूसरी बात यही कहता हूँ ना कि लॉरेंस बिश्नोई एक नोन आदमी है, मतलब एक्सपोज हो चुका है। तो एक्सपोज आदमी के ऊपर वहां तो पूरी वाच रखी जाएगी। हो सकता है कि वहां पे कैमरे भी लगाए गए कि कोई बात ना कर ले। तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के कोई काम कर सकता है। ये काम वो कर सकता है जो आदमी छुपा हो। जैसे यहाँ पे जो लोग बंदूक चलाते आते हैं, किसी को मारने आते हैं, तो वो अननोन आदमी होते हैं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। और जो आपके अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं जो सामने आदमी को रखते हैं, वो इसी टाइप के आदमी को चुनते हैं। और ये भी उसी तरीके से काम हो रहा है जो एल गैंग कह लीजिएगा, चाहे जिसमें बिश्नोई का नाम लिया जा रहा है। लेकिन मैं जैसे आपसे बात कह रहा हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से इनके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दर्शकों को एक और बड़ी जानकारी जो है वो देते हैं कि अब तक इस केस में कौन कौन फरार चल रहे हैं। डिवीजन ऑफ लेबर जिसका जिक्र हम करते हैं वो किस तरह से किया है कि किसकी जिम्मेदारी किसे दी गई थी। सबसे पहले आपको बताएंगे कौन कौन फरार है। मोहम्मद जिशान अख्तर बता दें कि अभी फरार है, जिसकी अभी तलाश मुंबई पुलिस कर रही है। मेन साजिश करता ही था। इसके अलावा मेन शूटर जिसने गोली चलाई थी बाबा सिद्दीकी के ऊपर, शिव कुमार गौतम, ये फरार है। शुभम लोनकर जो प्रवीण लोनकर का भाई है, जिसने सोशल मीडिया पे लिखा था कि हमने उसको मरवाया है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये 3 हैं ये जो फरार हैं। अब शूट आउट किसने किया था, पलक उसको भी बता देते हैं। बिल्कुल, देखिए शूट आउट की जब हम बात करते हैं, क्योंकि जब भी किसी केस की, अगर हम आम किसी केस की भी बात करते हैं तो जिम्मेदारी जो है वो बांटी जाती है। सबसे पहले शूट आउट हम बता दें किसने जिम्मेदारी ली। धर्मराज ने बता दे और शिव कुमार गुरमेल ने जो है शूट आउट किया था। और साथ ही किसकी क्या साजिश थी और लॉजिस्टिक की अगर सपोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से गन सप्लाई होगी, क्या कुछ सप्लाई होगा, इसकी जानकारी अंजनी मेरे सहयोगी आपको देंगे। 3 शूटर थे, धर्मराज, शिव कुमार, ये दोनों यूपी से थे। गुरमेल था ये कैथल का था, जिसमें गोली चलाई थी शिव कुमार ने। अब साजिश किसने रची, सपोर्ट किसने किया, ये बहुत जरूरी है जानना। नितिन राम कनौजिया। अब साजिश किसने रची थी वो आपके सामने रखते हैं। तो बता दें कि शुभम लोनकर, मोहम्मद जिशान जो है ये बताया जा रहे हैं कि इन्होंने ही सब कुछ प्लानिंग की, किस तरह से शूट आउट जो है वो प्लान किया जाएगा। और देखिए अंजनी, ये बात भी सामने आ रही थी कि कुछ लड़के आते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ पटाखे नहीं फोड़ेंगे, और उसके बाद उन्हें साइकोलॉजिकली बिजी कर लिया जाता है, फिर उसके बाद शूट आउट जो है वो किया जाता है। और हमने कल दिखाया था कि किस तरीके से प्रैक्टिस जो है बाकायदा एक जंगल में की जा रही थी कि निशाना चूके ना। इसको लेकर बाकायदे तैयारी की गई थी। मोहम्मद जिशान जो तिहाड़ जेल में इसके पहले पंजाब में भी बिश्नोई से मिल चुका था। इसके अलावा जो शिव कुमार है जो सब भंगार का काम करते थे, यहीं पे जो है बहराइच से अपने साथी को पुलिस ने बुलाया था। फिर बाकायदे इन तीनों को ट्रेनिंग दी गई थी, जिसके बारे में कल हमने आपको बताया। अब सूद सर, इस पूरे मामले में हमने बता दिया कि साजिशकर्ता कौन था, जिशान और शिव कुमार। इसके अलावा एक प्रवीण लोनकर था। इन लोगों ने साजिश रची। शिव कुमार को कहा गया भाई आप जो शूटर लाएंगे, बिहार उत्तर प्रदेश उसी गांव का एक लड़का लाया गया जो कभी पहले उसने हथियार चलाए नहीं थे, बहुत ही गरीब परिवार का था। यानी ये जो एल कंपनी है वो ऐसे युवाओं को साथ ला रही है जिनके अंदर एक तो बहुत जल्दी फेम का चस्का होता है और गरीब होते हैं ये लोग, भी कम देने पड़ते हैं ना, कि ये मेन रीजन होता है। और देखिए मतलब वो लोगों को चुना जाता है जो फ्रंट पे रखे जाते हैं जिनका कोई उनसे गैंग से लिंक ना हो। भी अगर पकड़े भी जाए तो कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना जाए, उनकी इनसाइड इन्फॉर्मेशन ना जाए। लेकिन यहाँ पे जो लोग भागे हुए अगर जिनमें से को पकड़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि शायद हम किसी हल पे पहुंच सकें, कोई यहाँ पे क्लू मिल सके। लेकिन ये जो लोग हैं ये फ्रंट वाले हैं, गैंग के बाहर वाले लोग हैं, तो इनसे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी या पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वैसे भी जब ये जो मुंबई पुलिस है वो बिश्नोई से मिलने जेल में गई थी साबरमती। हाँ, ये जरूर गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसको बाहर नहीं भेजेंगे क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते थे। लेकिन उनको भी मुझे नहीं लगता वहां से कोई बिश्नोई से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। देखिए मैंने जैसे कहा कि बिश्नोई जेल में बैठे हैं तो बिश्नोई के ऊपर पूरी वॉच रखी जा रही है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया, जेल में बैठा तो वहाँ कोई वॉच नहीं रख सकता। सीसीटीवी कैमरास भी हो सकते हैं, उनकी बातें भी सुनी जा रही होंगी। और आजकल तो इतनी ज्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम बाहर बैठे भी सबकी बातें सुन सकते हैं। देखो हमें उसको फोन को टैप करना उसकी जरूरत। लकी बिश जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर, लॉजिस्टिक सपोर्ट का जिक्र जो है वे कर रहा है, अगर यहाँ पर ही सही इनपुट मिल जाए, सटीक इनपुट मिल जाए, तो मुझे लगता है आगे हत्या तक पहुंच ही नहीं पाएंगे हत्यारे। मैम जैसे आपको सर ने बताया बिल्कुल कि 100% उसको हाई रिस्क में रखा हुआ है। ठीक है, लॉरेंस को ऐसा नहीं है कि बाकी कैदियों के साथ रखा हुआ है,
हाई रिस्क में रखा हुआ, उसका हर मूवमेंट के ऊपर नजर है। यहाँ तक कि अगर कोई भी उससे मिलने जाएगा और उसका लॉयर भी उससे मिलने जाएगा तो उस लॉयर का भी पूरा वेरिफिकेशन पहले किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि यार कि लॉरेंस ने ही पिछले 14 महीने से साबरमती जेल से कि डायरेक्ट लॉरेंस बिश्नोई इस केस के अंदर इन्वॉल्व है। जबकि मैंने आपको बताया कि जहां तक मुझे पता है कि महाराष्ट्र पुलिस ने भी अभी तक डायरेक्ट अपने किसी भी सरकारी दस्तावेज पर सिद्दीकी वाला मर्डर केस पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम कहीं नहीं डाला है। लेकिन कोई ना कोई तो है, ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई नहीं है। 100% कोई ना कोई है जो पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है करके। तो जब लास्ट तक जो भागे हुए जो अपराधी हैं, जब तक वो नहीं मिलेंगे, जब तक उनके मिलने के बाद ही पता चल अभिषेक के सकता पास है कि इनके चलते हैं। पीछे कौन है। अभिषेक, आप इस खबर पे डे 1 से नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे मामले में देखिए, शिव कुमार जो कि भंगार पे काम करता था, वो आता है बहराइच, अपने दोस्त धर्मराज को बुलाता है। इसके अलावा जो गुरनेल था उसको कैथल से ले आते हैं। ये 3 शूटर, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इनका वहां पे लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन कर रहा था? क्योंकि ये लोग मुंबई के थे नहीं, मुंबई के बारे में बहुत अच्छी इनको जानकारी थी नहीं। बिल्कुल अंजलि, देखिए इसमें बड़ा बड़ा खुलासा लगातार पुलिस के सामने हुआ है। उसमें खुलासे जो आरोपी पकड़े गए हैं उसमें देखिए एक बात तो आपको पता है, एक बड़ी जो खबर हमने चलाई थी, जो जाहिर सी बात है कि उस पर बड़ा शो हुआ था, उसमें एक है कि यहाँ पे लोकल जो थे, यानी जो मुंबई के और आसपास के इलाके के डोंबिवली थाने के, पुणे के कुछ ऐसे जो शूटर्स थे जिनको पहले संपर्क किया गया था और यह कहा गया था कि तुम लोग यहाँ पर हत्या करो। और उन लोगों ने साफ साफ कह दिया था कि क्योंकि यहाँ पे हम लोकल हैं और कहीं कहीं लोग जानते हैं, ये पहले कहा गया कि लोग जानते हैं, यहाँ के लोकल लोग बाबा सिद्दीकी के इतना बड़ा रुतबा है, इसलिए वो लोग मारने से सीधे सीधे पीछे हट गए। इतना ही नहीं बल्कि देखिए उस पर मामले पर बात सामने आई थी, 1 करोड़ रुपया मांगी गई थी। आप देखिए कि जो हत्या हुई है करीबन 2 से 5 लाख रुपए कीमत दी गई है।